बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 और इसको भी शुरू करते हैं। आपकी बुक से रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आपकी बुक में थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी जा रही है। इन ए मैथमेटिकल क्विज बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ क्लास 8, गर्ल्स स्कोर 95 पॉइंट्स, क्लास 8 बॉयज़ स्कोर 97 पॉइंट। तो अब ज़रा डेटा क्लासिफिकेशन देखिएगा कि पहले तो क्लासेस की बेसिस में यहाँ पर क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 दिया गया है। क्लास 8 के अंदर जाहिर है कि आपके पास गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। तो यहाँ पे मैं गर्ल्स को हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्लास 8 की गर्ल्स हैं और ये डेटा जो है वो क्लास 8 के बॉयज़ के बारे में है। और फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो क्लास 9 के बारे में भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में डाटा दिया गया है कि जहाँ पर क्लास 9 के बॉयज़ और क्लास 9 की गर्ल्स हैं, फिर क्लास 10 की बॉयज़ और गर्ल्स हैं। अब ये जो डाटा है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, टू वे क्लासिफिकेशन की गई है। टू वे क्लासिफिकेशन की गई है और इस क्लासिफिकेशन की बेसिस एक तो उनकी जिस ग्रेड में या क्लास में वो पढ़ रहे हैं वो है, यानी आपके पास क्लास 8th, 9th और 10th है। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन वो जेंडर बेसिस पे है, यानी एक साइड पर गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। तो हम इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर टेबल की फॉर्म में लिख दें तो वो कुछ इस तरह लिखी जाएगी कि क्लास 8th को आपने इसकी कॉलम हेड बना दें, कि कॉलम की हेडिंग्स बना दें क्लासेस को, और जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो रो टाइटल्स बना दें। तो जहाँ पर ये दोनों टाइटल इंटरसेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर देखिएगा 8 और इसकी कोरस्पॉन्डिंग गर्ल्स हैं, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये आपके पास क्लास 8 गर्ल्स को डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस सारे डाटा को टेबल की फॉर्म में लिख दिया और इस टेबल को पूरी एक ख़ास स्ट्रक्चर में लिख दें। तो ये तरीका होता है मैट्रिक्स को लिखने का कि हम टेबल की लाइंस वगैरह रिमूव कर देते हैं, तो ये बाकी स्ट्रक्चर मैट्रिक्स कहलाती है। अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं दिस मेथड इज़ नो डाउट इजी टू राइट एंड मैनिपुलेट, कि ये जो तरीका है मैट्रिक्स की फॉर्म में किसी डाटा को लिखने का, ये बेशक बहुत आसान है लिखना भी और मैनिपुलेट करना भी। 1850 में सिल्वेस्टर ने इंट्रोड्यूस किया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को और उसने इस अरेंजमेंट को नाम दिया मैट्रिक्स का। उसके बाद इसके ऊपर काम किया हैमिल्टन ने, केले ने, जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया मैट्रिक्स अलजेब्रा में। अब मैट्रिक्स अलजेब्रा जैसे हम लोगों ने बात करते हैं फ़िज़िक्स में भी कि जी आप वेक्टर्स को वेक्टर अलजेब्रा से करते हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा भी इसी तरह है, जहाँ पर आप मैट्रिसेस के ज़रिए जो है वो अलजेब्रा के ऑपरेशंस करेंगे और उसमें एडिशन वगैरह ये सब ऑपरेशंस आ जाते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये सारे ऑपरेशंस किए थे। तो खैर आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं आज मैट्रिसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट हर एकेडमिक डिसिप्लिन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जहाँ पर बिल्डिंग मॉडल्स है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और आगे चल के वो मैट्रिक्स जिसकी प्लूरल है मैट्रिसेस, उसको डिफ़ाइन किया जा रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की जैसे नीचे दी गई है और एक मॉडल मैट्रिक्स उन्होंने सामने बना कर दी है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैट्रिक्स का नेम है जो कि किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट से दिखाया जाएगा, जैसे यहाँ पर क्यू से दिखाया जा रहा है। और फिर इसकी जो हॉरिजॉन्टल, अगर आप इसको समझना चाहें रोज़ और कॉलम्स को, तो ऐसे समझ सकते हैं कि आप इसकी एंट्रीज़, ये जो अंदर चीज़ें लिखी हुई एंट्रीज़ कहलाती हैं, इसकी एंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर दें। और जब आप एंट्रीज़ को कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह लाइंस नज़र आएंगी। जो लाइंस लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं उनको हम रोज़ का नाम देते हैं। जैसे इसमें एक ये लाइन सीधी जा रही है और एक ये सीधी जा रही है और तीनों को टच करती हुई, तो यहाँ पर 2 रोज़ आएंगी। जो पहली है वो फर्स्ट रो है और जो नीचे आ जाए तो सेकंड में है वो सेकंड रो है। और अगर आपने कॉलम्स की आइडेंटिफिकेशन देखनी है तो वो टॉप टू बॉटम आएगी, ऊपर से नीचे आएगी। जैसे 95, 97 आ गई, इनको कनेक्ट कर देंगे, कॉलम 1 आ गया, फिर कॉलम 2 और फिर कॉलम 3। इस तरीके से जो है ये आपकी मैट्रिसेस को लिखा जाता है। और फिर आगे चलें तो यहाँ पर की फैक्ट्स दिए थोड़े से, उनको देख लेते हैं जिनके बारे में
हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पर लिखा हुआ है कि जो नंबर्स हैं मैट्रिसेस में यूज़ होते हैं उनको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहा जाता है, और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा जाएगा, और फिर एक ख़ास ऑर्डर या तरतीब में लिखा जाएगा। हर नंबर जो है वो एक ख़ास रो और कॉलम का हिस्सा होगा। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए आप मैट्रिक्स का नेम देते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं उनको आमतौर पे स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ से आगे आ जाए तो उन्होंने रोज़ को डिफ़ाइन किया हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रोज़ कहते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में L to R लेफ़्ट टू राइट रोज़ होंगी, और फिर फर्स्ट रो सेकंड रो यहाँ पर दिखाई जा रही है। फर्स्ट रो में 5 to 6 आ रहा है और सेकंड रो में 3 1 7 आ रहा है। फिर आगे चलें तो कॉलम मैट्रिक्स आ जाती है। वर्टिकल अरेंजमेंट एलिमेंट्स की एक ख़ास मैट्रिक्स में उसको कॉलम कहा जाता है। फर्स्ट, अब जैसे इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इस तरह जो है वो आपका एक मैट्रिक्स को लिखा और पढ़ा और समझा जाता है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, और इसके ज़रिए हम काफ़ी अपने डेटा एनालिटिक्स में से इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सी और एप्लीकेशंस हैं। तो ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का, बिल्कुल उसकी बेसिस थी, और अब हम उससे आगे चलेंगे। इसके कुछ और कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे जिनमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चलिए जी, ये नेक्स्ट पेज है, बुक का पेज नंबर 57 न्यू बुक का। नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास मैट्रिसेस में एक चीज़ अहम है, और वो ये है कि मैट्रिसेस में डेटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में आएगा, और वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको यहाँ पर ही क्लियर करना चाहता हूँ कि दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड वे है, और वो स्टैंडर्ड है कि हम उसे m/n लिखेंगे और पढ़ेंगे, और m क्रॉस n भी इसे पढ़ा और लिखा जा सकता है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है, इसको इसी तरह लिखा और पढ़ा और समझा जाएगा। ये नहीं होगा कि कहीं पर अगर ऑर्डर लिखा हुआ है 2 क्रॉस 3 तो आप कहें जी इसका आंसर 6 है। ऐसा कतई नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। इसको लिखने का प्रॉपर वे m क्रॉस n है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता। तो ऑर्डर और मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, इसमें को लिखने का प्रॉपर वे m क्रॉस n या m/n है, जहाँ पर m है नंबर ऑफ रोज के उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखते हैं हम 2 क्रॉस 1 जब उसमें 2 रोज हों और 1 कॉलम हो। तो इस तरह जो है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। और अब थोड़ा सा मैं आपको ये बुक के ऊपर ही ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का बताता चलूँ कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली आपको किसी भी एलिमेंट की पोजीशन के बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटी सी मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स, और यहाँ पर A11 लिख देता हूँ, A12 लिख देता हूँ, A21 लिख देता हूँ, और A22 लिख देता हूँ। इस पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 रोज हैं और 2 कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 2 इसके पैरों में लिख देते हैं। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हर एलिमेंट के पैरों में मैंने यहाँ न्यूमरल सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है 1 1, ये 11 नहीं है, ये 1 1 है। तो ये 1 1 इस एलिमेंट का ऑर्डर है कि ये किस रो और किस कॉलम में मौजूद है, और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये AMN की फॉर्म में लिखा जाता है। ये 11 नहीं है, M जो है वो नंबर ऑफ रोज होती हैं और N जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है,
और ये जहाँ एलिमेंट है उसी के पैरों में सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखा जाता है स्टैंडर्ड बनाकर। और जो मैट्रिक्स ए थी, अगर आप इसके सबस्क्रिप्ट में 2 क्रॉस 2 लिख रहे हैं तो ये इस पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यानी अगर हम कहें कि ये 2 क्रॉस 2 इस पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, तो ये छोटा सा फ़र्क है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का। अगर जहन में रहे तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आगे इंशाल्लाह इक्वल मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, इस चीज़ को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और ये भी प्राइमर चल रहा है आपका 3.1 का, तो स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह काफ़ी वीडियोस इस वीक में आ रही हैं जिसमें हमने मैट्रिसेस को कवर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चलिए ये अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1, जिसके अंदर आपके पास 3.1 में जो हमारा अभी इनिशियल हमने कॉन्सेप्ट लिया है, इंट्रोडक्शन लिया था किसका, मैट्रिसेस का, उससे रिलेटेड थोड़ा सा काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें हमने नंबर ऑफ रोज बताना है कितनी है, फिर उसके बाद हमने बताना है जी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और फिर तीसरे नंबर पे हमने बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। यानी जो मैट्रिसेस नीचे दी गई हैं उनका ऑर्डर भी आपने बताना है। तो सबसे पहले तो हम इनकी नंबर ऑफ रोज़ देख लेते हैं। रोज़ के लिए जो भी आपकी एंट्रीज़ हैं उनको आपने देख लेना है कि लेफ़्ट टू राइट कितनी लाइंस बनती हैं। जैसे इस पार्ट 1 में देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक एंट्री ये लिखी हुई है जिसे 1+2 लिखा है और दूसरी है 4+5। इसमें एंट्रीज़ में फ़र्क रखने के लिए आप ये चीज़ देखिएगा कि एक एंट्री जो एक साथ सारे नंबर्स हैं ये एक सिंगल एंट्री होगी, और इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप क्या करेंगे, 1+2 क्या आ जाता है यहाँ पर लिख देता हूँ। चले 1+2 आ जाता है 3 के बराबर और 4+5 आ जाता है 9। तो ये एक्चुअल में इस मैट्रिक्स को इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है। और इसकी एंट्रीज देखें तो एक ये रो है, एक ये एंट्री है और एक ये है। और इसमें जब आप नेट करेंगे तो नंबर ऑफ रोज पहले पार्ट में नंबर ऑफ रोज बन जाएगा 1 के बराबर। और अगर आप इसके नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो कॉलम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी क्योंकि 2 एंट्रीज हैं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होगा 2। और इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो ये नंबर ऑफ रोज आपके पास m कहलाता था जो कि 1 के बराबर है, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास n कहलाता था जो कि यहाँ पर 2 के बराबर है। तो ऑर्डर बनेगा m क्रॉस n, दैट इज़ 1 क्रॉस 2। ये हमने निकाला है इस फर्स्ट वाली एंट्री का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी पर। और पार्ट बी में जो उन्होंने हमें पार्ट बी पे जो मैट्रिक्स दी हुई है उसे लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ पर, बल्कि हम कर लेते हैं इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सरसाइज है 3.1 और इसके अंदर हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स, ये सब चीज़ें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। जो मैट्रिक्स गिवन थी वो थी 1+2 और दूसरा जो एंट्री है वो है 4+5। आपने इसके नंबर ऑफ रोज लिखनी थी, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखनी थी और ऑर्डर। तो हम पहले नंबर ऑफ रोज लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट किया जाता है, रोज सिंगल ही है इसमें, लेफ्ट टू राइट इधर से इधर चलें तो। और नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से डिनोट करेंगे और वो 1 और 1 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और फिर ऑर्डर आपने मैट्रिक्स का लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लेंगे, वो आ जाएगा m क्रॉस n, दैट इज 1 क्रॉस 2। तो इस तरह जो है वो आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट बी पर। पार्ट बी पे जो मैट्रिक्स दी गई है वो है a+s 0 0 और d+s के बराबर। अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हमने चेक करने के कितने,
तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी देखने हैं, नंबर ऑफ रोज भी देखनी है, और सिमिलरली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी देखना है। नंबर ऑफ रोज को हमने m कहना है, इसको n, और यहाँ पर m क्रॉस n आ जाएगा। और अब इसको चेक कर लेते हैं, इसमें कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 और 4। इसे कनेक्ट करें, ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट, यानी रो 1 आ जाएगी, रो 2 आ जाएगी। फिर इसी तरह ऊपर से नीचे चलें तो ये C1 और C2 कॉलम्स आ जाएंगे। अगर ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो वो भी आप इससे निकाल सकेंगे। 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 होगा। तो अब इसे थोड़ा बेहतर तरीके से लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, और ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। और फिर नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपके यहाँ 5 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म है, और यहाँ 7 लिखा हुआ है। अगर आप इस एंट्री की बात करें तो यहाँ पर ये 2 डिफरेंट एंट्रीज नहीं होंगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन एक ही नंबर को डिनोट करता है। और अगर आप इसकी रोज की बात करें, क्योंकि सिंगल एंट्री है, सिंगल एंट्री में रोज सिंगल। हम ये क्वेश्चन कर रहे थे और यहाँ पर हमने देखा था कि नंबर ऑफ रोज, क्योंकि सिंगल एंट्री है, तो ये देखें एक रो और एक कॉलम हो तो यहाँ पर एक सिंगल एंट्री बनती है। तो ये भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, और इधर भी 1 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये सब में 4 + 2 × 1 + 5 है। इन सब में कहीं पे आपको कोई ज़्यादा गैप नहीं मिल रहा, या यूँ कह लें कि ये एक ही एंट्री है जिसमें आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आपको रोज और कॉलम्स पता चल जाएंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ और एक स्टेप में इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। जब भी एक सिंगल रो होती है, आपके ऑपरेशंस मुख्तलिफ होते हैं, तो आप डी मास को फॉलो करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2 हो रहा है, फिर ऐड करें 2 और 4 6 और 5 11, तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे आपके पास 11 आ जाता है। और यहाँ पर आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये एक सिंगल एंट्री है, जैसे ऊपर वाले 5/7 में थी। तो ये 11 है, और इसका इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, 1 आएगा, फिर आपके पास दोबारा 1 आ जाएगा, और फिर आपके पास 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर बन जाता है। इस आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नई बुक के हो जाते हैं। तो आगे हम इसकी टाइप्स देखेंगे, इक्वल, इक्वलेंट मैट्रिसेस देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।